Okay, so we are starting chapter number 2 of class 12 mathematics, that is inverse trigonometric functions. Right? Now you all must be familiar with the trigonometric functions. We know that we have 6 trigonometric functions and उनके नाम हमारे पास में होते हैं, that is sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x एंड cot x. राइट? अब ये चीज हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ ली होती है, ठीक है ना? अब लेकिन 11th क्लास में जो चीज हमने पढ़ी थी वो होती है कि रेंज और डोमेन, या फिर डोमेन और रेंज, जो भी आप बोलना चाहो. तो बेसिकली उसी से ही इनके ग्राफ समझने में हमें हेल्प मिलती है. फिर क्योंकि ग्राफ से हमें ये समझने में हेल्प मिलती है. जब आप साइन एक्स की डोमेन की बात करते हो तो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, उसकी रेंज आपके पास में होती है -1 से 1. जब cos x की डोमेन की बात करते हो तो वो भी आपके पास में होती है ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज आपके पास में होती है -1 से 1. जब tan x की बात करते हो तो हमें पता है कि हम tan x की जो रेंज डोमेन जो हमारे पास में होती है ऑल रियल नंबर्स, लेकिन इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज को हटा देते हैं, दैट इज 2n + 1 π/2 की π/2 वाली वैल्यूज को हम रिमूव करते हैं ना, क्योंकि ये साइन अपॉन कॉस होता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. और इसकी जो रेंज हमारे पास में होती है वो होती है -∞ से +∞, और यू कैन से ऑल रियल नंबर्स. अब cosec x की बात करते हो, इसकी जो डोमेन हमारे पास में आती है तो बेसिकली हमारे अब ये 1/sin x होता है, तो इसकी डोमेन हमारे पास में होती है r - n π. राइट? रेंज की हम बात करते हैं तो उसकी रेंज बड़ी अच्छी सी होती है, दैट इज -∞ से -1. यहाँ पे -1 आपका काउंट होता है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी. राइट? जब बात करते हो sec x की, क्योंकि ये 1/cos x होता है, तो इसकी डोमेन हमारे पास में होती है r - 2n + 1 π/2. और जो इसकी भी रेंज हमारे पास में जो बेटा सेम ही होती है, दैट इज -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी. ब्रैकेट्स का ध्यान रखना जो मैं यूज कर रहा हूँ, ब्रैकेट से आपको पता पड़ेगा कौन सी वैल्यू इंक्लूडेड है और कौन सी एक्सक्लूडेड है. जब cot x की बात करते हो, cot x हमारे पास में cos अपॉन साइन होता है, तो इसकी डोमेन हमारे पास में होती है r - n π. और उसकी रेंज हमारे पास में सेम होती है, दैट इज -∞ से +∞, और यू कैन से ऑल रियल. ठीक है ना? तो बेसिकली जब आप है ना जब आप सिंपली किसी भी फंक्शन को डोमेन टू रेंज डिफाइन करते हो, तो बेसिकली उनको हम लोग जब आप किसी भी रिलेशन को डोमेन टू रेंज डिफाइन करते हो कि वो एक फंक्शन के फॉर्म में आ जाता है, तो हमारे पास में एक सिंपल फंक्शंस के फॉर्म, वो बेसिकली हमारे पास में सिंपल फंक्शंस होता है. तो यहाँ पे इन सब को भी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं. These are the simple trigonometric function. राइट? लेकिन अब आप इमेजिन करो कि इन्हीं फंक्शंस को, अभी तो हम लोगों ने इनको डोमेन से रेंज में डिफाइन कर रखा है ना, अभी हम लोग बेसिकली डोमेन का मतलब भी क्या होता है हमने पढ़ रखा है, दैट इज इनपुट. ये तो वो वैल्यूज है जो हम लोग कहाँ पे पुट करते हैं, एक्स में पुट करते हैं, और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है उसको हम बोलते हैं रेंज. दिस इज द रिजल्ट ना. ऑल्दो ये जो रेंज है ये बताती है कि रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है, बट मिलता रेंज जो रिजल्ट है ना, बेसिकली रिजल्ट हमारे पास में रेंज का ही क्या होता है, एक सबसेट होता है, देखा जाता है, इट इज अ सबसेट ऑफ रेंज. है ना? अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अब है ना, अगर आप इमेजिन करो हम किसी फंक्शन को रेंज टू डोमेन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो इनपुट था वो ये दे रखा था, ये आउटपुट था. लेकिन अगर हम लोग आउटपुट को बना दें इनपुट, है ना, और इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर, उस टाइप में जो हमारे फंक्शन होते हैं बेटा वो हमारे कहलाते हैं इनवर्स फंक्शन. और अगर सेम चीज हम ट्रिग्नोमेट्री पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे कहलाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द टर्म इनवर्स. इनवर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी फंक्शन को रिवर्स कर देना. जो फंक्शन आप जो भी आपने फंक्शन बना रखा है उसमें आपने जो भी वैल्यूज निकाली हैं, वैल्यूज इनपुट करी हैं,
उनको रिवर्स कर देना। रिवर्स किस सेंस में कर देना, इसे ध्यान से सीखना। मैं आपको एक लीनियर फंक्शन का एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लो हमारे पास में लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, सिंपल लीनियर फंक्शन। इसको हम लोग ऐसे भी तो रीड कर सकते हैं दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए हम इसको y इक्वल टू fx भी लिखते हैं। वी रीड इट इन द सिमिलर मैनर दैट y इज अ function of x. Now just imagine that if we reverse this function in this way, मैं इसको लिख दूं y minus 5 equals to 2x, और इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दूं x equals to y minus 5 whole upon 2। अब इस चीज को हम लोग रीड करेंगे यहाँ पे x is a function of y। तो ये जो बेटा दो चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, x is a function of y, और इसके साथ में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा y is a function of x। Now this interconversion of the same function is called inverse of the function। आप देख लो बेटा, मैंने y is a function of x को कन्वर्ट कर दिया x is a function of y के अंदर। इसमें तो मैंने कुछ चेंजेस नहीं लाया, मैंने ज्यादा, मैंने ना वेरिएबल चेंज किया ना मैंने उनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट को चेंज किया, ठीक है ना। और इसी चीज को आप यहाँ पे क्या लिखते हो, बेसिकली x इक्वल टू एफ वाई, दैट इज f इज अ फंक्शन ऑफ y। इसको आप ऐसे ही डिनोट करते हो, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स को x इक्वल टू एफ वाई में कन्वर्ट करना है। फिर तो अगर आप f भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम लोग f पहले यूज कर चुके हैं, टेक इट समथिंग एल्स, इसको यहाँ पे gy नाम दे सकते हो आप, hy नाम से, जो आप देना चाहो। तो दिस कन्वर्जन रिप्रेजेंट द इनवर्स प्रोसेस, ठीक है ना। और जो इनवर्स को डिनोट करने का तरीका होता है वो हमारे पास में होता है पावर को -1 कर देना, बट वो एक्चुअली पावर नहीं होती है, वो इनवर्स का डिनोशन होता है दैट्स इट। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो y इनवर्स है वो x के बराबर है, इनवर्स ऑफ दिस y फंक्शन इज दिस gy, आप ऐसा कह सकते हैं ना। ये जो y इनवर्स है हमारे पास में, ये g ऑफ y के बराबर है, ठीक है। अब यही चीज हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज पढ़ी नहीं है, हम लोगों ने सेम टू सेम चीज ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ रखी है। बट वहां पे जब आपने ये पढ़ी थी ना, तो वहां पे आपने इनवर्स नाम से नहीं पढ़ी थी, आपने सिंपल उसको एक कंपैरिजन ऑफ रेशियोज के फॉर्म में पढ़ा था। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना, हम सब ने चीज पढ़ रखी है 10th क्लास के अंदर, इनफैक्ट 11th क्लास के अंदर भी। अगर आपके पास में लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे दैट समथिंग साइन थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 1/2, है ना, तो आप लोग इसको किस तरीके से करते थे, आप लोग इसको लिखते थे दैट साइन थीटा, मतलब आपको सिखाया जाता था, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, है ना। फिर यहाँ से आप कंपेयर करते थे एंगल्स को, आपके पास में थीटा कितना आता था, 30 डिग्री निकल के आता था। 11th क्लास में जब आप लोग आए तो आप लोगों ने बेसिकली रेडियंस के टर्म्स में एंगल पढ़ना चालू करा, अगर, और आप लोगों ने वहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज के बारे में सुना, आपने वहाँ पे जनरल वैल्यूज के बारे में सुना। तो वहां पे जब आप लोग इसको लिखते तो आप लिखते साइन थीटा कैन बी इक्वल टू साइन 5/6, और वहां पे बेटा आपने मल्टीपल वैल्यूज निकालना चालू करा, और साइन थीटा कैन बी इक्वल टू साइन 5/6, क्योंकि हमें पता पड़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो वैल्यू पॉसिबल होती है। तो फिर आप लोग यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज लिखते थे, या तो हमारे पास में थीटा 5/6 हो जाएगा, या फिर हमारे पास में थीटा 5/6 हो जाएगा। दिस इज द इवैल्यूएशन दैट यू हैव कम अक्रॉस ड्यूरिंग योर 10th एंड 11th क्लासेस, राइट। ये 10th क्लास का सिनेरियो हुआ करता था, ये 11th क्लास का सिनेरियो हुआ करता था, और दोनों ही बेसिकली बेटा इनवर्स फंक्शन के ही रूप हैं, लेकिन हमें वहाँ पे इनवर्स वर्ड से स्टार्टिंग नहीं करवाई जाती। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, हम अब इस चीज को है ना इनवर्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज बेसिकली इनवर्स को रिप्रेजेंट करती है ना। तो हमारे पास में अगर ये आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो बेसिकली जब आप इसको इनवर्स फॉर्म में लिखोगे ना, तो आप इसको लिखोगे थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। आप खुद देखो बेटा, जो चीज आपके पास में एज अ रेंज हुआ करती है, अब वही चीज आपके पास में एज अ डोमेन यूज हो रही है। जो चीज आपके पास में एज अ डोमेन यूज हुआ करती थी, उसी चीज को आप एज अ रिजल्ट के फॉर्म में, रिजल्ट का मतलब रेंज ही होता है, हमने अभी भी देखा था, उसी चीज को आप रेंज के फॉर्म में यूज कर रहे हो।
तो जो आपकी डोमेन थी वो रेंज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली रेंज बन जाती है, उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, मैं उसके फॉर्म वर्ड यूज कर रहा हूँ। और जो रेंज है वो आपके डोमेन के फॉर्म में यूज होती है। एंड ये जो आपके पास में प्रोसेस होता है रेंज को डोमेन के से यूज करना, डोमेन को रेंज के से यूज करना, दिस इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। फिर रिवर्सिंग द फंक्शन, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू। मैं यहाँ पे आंसर की बात नहीं कर रहा, आंसर क्या आएगा वो हम सीखते रहेंगे बाद में। बस अभी आपको ये आइडिया देना जरूरी है कि इनवर्स फंक्शन का मतलब होता क्या है। Now, just like we have six trigonometric functions, we have six inverse trigonometric functions, right? There are six inverse trigonometric functions. अभी कौन कौन से आपको अच्छे से पता ही है। साइन का इनवर्स होता है, कॉस, सबके इनवर्स होते हैं ना हमारे पास में। तो पहला हमारे पास होता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, सॉरी पहले हम साइन लेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। सेकेंड है हमारे पास में y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। थर्ड है हमारे पास में y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अभी हम इन सबका ग्राफ बनाएंगे है ना, y इक्वल टू cosec इनवर्स x, y इक्वल टू sec इनवर्स x and y इक्वल टू cot inverse x, right? So these are the six inverse trigonometric functions that we have and that we will going to study one by one, starting from their graph. Okay, so बेटा सबसे पहले अपन यहाँ पे y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ स्टडी करेंगे, है ना। आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पे जो x है ना आपकी एज अ डोमेन यूज होगी, और यहाँ पे आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो इस एग्जाम्पल से कि यहाँ पे आपके x में ना वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज डलती हैं जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आती थी, और y यहाँ पे आपकी क्या डिनोट करेगा बेटा, एंगल डिनोट करेगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये मैं आपको इधर लिख के भी बता देता हूँ, ठीक है। हियर y represents here y represents angles, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। एंड x represents numerical values of trigonometric ratios। जो बेटा आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे पहले के 2 सालों तक, ये 6 के 6, इनकी जो ये रेंज वाली वैल्यूज होती है ना, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, रेशियोज की जो वैल्यूज होती है, वो हमारे पास में x से रिप्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि y और x डिनोट क्या क्या कर रहा है, राइट। अब हम लोग ग्राफ के ऊपर आते हैं। फर्स्ट, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin inverse x। We have already mentioned that y represents angles and x represents the numerical values of trigonometric ratios। अब हमें अच्छे से पता है बेटा कि sin x, जो जब हम लोग नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और sin थीटा की मिनिमम वैल्यू आपके पास में -1 होती है। हम उन फैक्ट्स का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अपन एक अच्छा सा यहाँ पे पहले ग्राफ ले आते हैं। ग्रेड साइज चलिए ग्राफ देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। आप लोग बेटा अच्छे से ही बनाना ग्राफ, ठीक है। ये रही आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, x, x dash, y, y dash, this is the origin, and
हम लोगों ने भी अभी जस्ट बात करी थी कि y के ऊपर एंगल बनाए जाएंगे एंड हम लोगों को पता है अब हम एंगल रेडियंस के टर्म्स में पढ़ते हैं, राइट? सो वी विल यूज पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। 90 डिग्रीज में मत लिखना है, ठीक है? तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप दो दो का भी गैप ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है ना। इससे अपन हाफ हाफ का गैप लेते हैं। ये हमारे पास में हो जाएगा पाई, सॉरी ये पाई बाय 2, यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। एंड मैक्स एक्स के ऊपर रिप्रेजेंट होती है हमारी वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ रेशियोज, तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं रेफरेंस के लिए 1, यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते हैं माइनस का 1। इंची यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे माइनस में आ जाएंगे एंगल सबके सारे के सारे, राइट? एंगल्स को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास में आएगा पाई अपॉन 2, पाई आ जाएगा 3 पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई, राइट? अब अपन बेटा इधर वैल्यूज मार्क करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि ना, अगर मैंने एक्स की पे ले लिया 1, मेरे को पता है कि पाई बाय 2 पे वाई की वैल्यू पाई बाय 2 आने वाली है ना, क्योंकि हम लोगों ने 10th क्लास में कंसेप्ट पढ़ रखा है ना। तो वी नो एट एक्स इक्वल टू 1 वाई विल बी पाई बाय 2, राइट? अगर मैंने इधर x को 0 ले लिया तो मेरे को पता है कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब एंगल भी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में 0 आ जाएगा, 0,0। साइन पाई पे भी 0 ही होता है ना। 3 पाई पे 2 पे माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। 2 पाई पे वापस से 0 होता है। सेम चीज आपकी नेगेटिव साइड में भी चलने वाली है ना। माइनस पाई बाय 2 पे वैल्यू आपको मिलती है माइनस का 1, माइनस पाई पे तो 0 ही मिलने वाली है। माइनस 3 पाई बाय 2 पे प्लस का 1 मिल जाता है किसमें से, एंड माइनस 2 पाई पे वापस 0 मिलती है। जब हम इनको फ्री हैंड यहाँ से ज्वाइन करेंगे तब हमारे पास में हमारा ग्राफ मिलेगा, ठीक है? वो फ्री हैंड ज्वाइन करना आप लोग थोड़ा अच्छे से ही बनाने की कोशिश करना। मैं थोड़ा इस पे बना रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा इतना बनेगा नहीं। बट मेक श्योर कि आप इस ग्राफ को है ना फ्री हैंड ही ज्वाइन करो बेटा, राइट? तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपके पास में आता है एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो आपके पास में नॉर्मल y इक्वल टू sin x का ग्राफ आता है वो आपके पास में हॉरिजॉन्टल ग्राफ आता है, ये आपके पास में वर्टिकल आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हमें ना डोमेन और रेंज के बारे में बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज के बारे में क्या बात करनी पड़ेगी वो ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्योंकि भाई है तो एक फंक्शन ही ना, भले इनवर्स फंक्शन तो क्या हुआ, है तो एक फंक्शन ही, और इसकी भी यहाँ पे कुछ डोमेन होगी ही होगी, है ना, और इसकी भी कुछ ना कुछ तो रेंज होगी ही होगी। अब इसकी डोमेन और रेंज में क्या होता है वो ध्यान से देखना। डोमेन मतलब बेटा जो इधर आप x की वैल्यूज डालोगे, अब x में आप ज्यादा क्या वैल्यू, मतलब ये जो रेड कलर का मैंने ग्राफ बनाया ना, ये रेड कलर का ग्राफ कौन कौन सा पोर्शन कवर कर रहा है एक्स एक्सिस का, वो डोमेन और रेंज डिफाइन करती है। हॉरिजॉन्टल में जो चीज ये कवर कर रहा है वो डोमेन हो जाएगी, वर्टिकल में जो ये कवर कर रहा है वो रेंज हो जाएगी, ठीक है? लेकिन जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच होती हैं और वो ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि क्या होती है ना, उनमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं टू गेट द सेम आंसर, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब आप देखोगे ना तो आपको पता पड़ेगा जो रेड कलर का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ -1 से 1 तक की पी की वैल्यूज को ही कवर कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ना तो ये 1 से आगे जा पा रहा है ना ये -1 से पीछे जा पा रहा है। तो जो इसकी डोमेन यहाँ पे आपके पास में हो जाएगी वो हो जाएगी दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1। So this is the domain of y equal to sin inverse x, that is -1 to 1। जब आप बात करते हो इसकी रेंज की, तो इन रेंज हमें पता पड़ रहा है कि देखो बेटा y एक्सिस पूरी की पूरी कवर अप होती जाएगी, ये ग्राफ बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। तो y एक्सिस पूरी कवर हो जाएगी, लेकिन इन रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी हैव प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इंस्टेड ऑफ रेंज वी हैव प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इस टर्म को हम यहाँ से रिमूव करेंगे एंड वी विल राइट डाउन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं पीवीबी, है ना। शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहो तो बोल लेना, फर्क नहीं पड़ता।
अब y की तो सारी वैल्यूज आ रही है रेंज में, बट हमें तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच चाहिए यहाँ पे, राइट। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिसाइड करी गई है जनरली, जो पहले से ये ऑलरेडी डिसाइडेड ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, ताकि सबका आंसर एक कॉमन आंसर, ताकि हम सब लोग एक कॉमन आंसर पे आके कंक्लूजन ला सकें। जैसे आपके पास में ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन नहीं होता, वैसे ऑलरेडी आपके पास में प्री डिफाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस होती हैं। बट ये क्यों है वो मैं आपको जरूर समझा सकता हूँ। जैसे देखो, आप इधर ऑब्जर्व करोगे बेटा कि जब आप है ना एक कंप्लीट 360 डिग्री का चक्कर ले रहे हो, जैसे आप है ना मान लो आप लोग यहाँ पे आए, जीरो से लेके 2 पाई, अगर आपने देखा तो बेटा जीरो से लेके 2 पाई में ना आपकी जो डोमेन की मिनिमम वैल्यू भी काउंट हो रही है -1, और ये मैक्सिमम वैल्यू भी काउंट हो रही है +1। तो बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसी तरह से डिसाइड करी जाती है कि आपके पास में ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज काउंट हो जाए। जैसे हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा बोले कि ना सर हम तो ये -2 पाई से, मतलब सर हम तो है ना सिंपल यहाँ से -पाई/2 से -3 पाई/2 लेंगे, उसमें भी काउंट हो जाएगी। सही बात है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर -पाई/2 से प्लस का पाई/2 लोगे तो उसमें भी काउंट हो जाएगी। कोई बच्चा बोलेगा सर सर पाई/2 से 2 पाई ले लो या 3 पाई/2 ले लो, उसमें भी काउंट हो जाएगी। सही बात है। तो इस वजह से जो हमारे पास में यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू डिसाइड करी गई ना, वो डिसाइड करी गई -पाई/2 से पाई/2। आप इस वाले पोर्शन को बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करना, जो ब्लू लाइन चली जा रही है, तो जब आपको दिखाई देगा कि ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज -1 ये दोनों ही, और सारी की सारी वैल्यूज बेसिकली -1 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यूज इस ब्लू कलर के ग्राफ में आ रही है। आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। नो डाउट और भी जगह से ग्राफ बन रहे हैं जहाँ ये वैल्यूज काउंट हो रही है, बट मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि हम लोग प्री डिफाइंड पीवीबी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास में जो ऑलरेडी कॉमन आंसर निकालने के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिसाइड करी गई है, वो क्या है इसके अंदर -पाई/2 से पाई/2। तो यहाँ पे जो इसकी y की वैल्यूज हम लोग लेते हैं पीवीबी के अंदर, वो लेते हैं -पाई/2 से पाई/2। ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, ध्यान रखना, क्योंकि -पाई/2 पे -1 मिल रहा है और प्लस के पाई/2 पे 1 मिल रहा है। So this is how we decide the domain and principal value branch of any inverse trigonometric function, and the same concept will be applied on the graph of y equal to cos inverse x. We will go through it right now. Okay, so next we have graph of y equal to cos inverse x, right. We will use the same concept that we used in making the graph of y equal to sin inverse x. Okay, so ये थोड़ी आपकी एक्सिस, this is x x dash, this is y y dash, this is the origin, एंड बेटा अपन सेम अब मार्किंग्स कर देते हैं, हमें पता है y के ऊपर एंगल्स मार्क होंगे, राइट। अब देखो पाई/2, पाई हाफ हाफ ही मार्क कर देते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे पाई/2 आएगा, पाई 3 पाई/2, 2 पाई -पाई/2, यहाँ पे माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई/2 एंड माइनस का 2 पाई। रेफरेंस के लिए 1 और -1 मार्क करेंगे हम लोग वैल्यूज। राइट। अब बेटा वापस वही सब हमें चेक करना जो हम लोगों ने पहले चेक किया था। मुझे पता है कि कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, पाई/2 पे जीरो होती है, ठीक है। और जीरो पे अगर मैंने एक्स को जीरो ले लिया तो कॉस, मतलब यहाँ पे हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे रेशियो की वैल्यू ले ली जीरो, तो मुझे पता है वो पाई/2 पे आएगा, तो यहाँ पे पाई/2 मार्क कर देते हैं। और अगर मैंने इसकी वैल्यू ले ली 1, तो हमें पता है कि कॉस की वैल्यू 1 किसको होती है, जीरो पे होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा। एंड अगेन पाई के ऊपर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, 3 पाई/2 पे वापस से जीरो हो जाएगी, राइट। एंड 2 पाई पे वापस से 1 हो जाएगी, एंड यहाँ पे -पाई/2 पे अगेन जीरो, -पाई पे आपके पास हो जाएगी -1,
एंड माइनस थ्री बाई पर फिर से जीरो, टू पाई पे माइनस टू पाई पे हो जाएगी वापस से प्लस का। वापस बेटा अपन इसको फ्री हैंड ही ज्वाइन करेंगे ग्राफ को ना, तो अल्टीमेटली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब आप खुद भी इमेजिन कर पाओगे इसको कि पहले भी हमें पहले हॉरिजॉन्टल ग्राफ मिला करता था जब हम y टू cos x की बात करते थे, और यहाँ पे हमारे पास में हमें वर्टिकल ग्राफ मिल रहा है ना। जब आप इसकी डोमेन की बात करते हो, वापस अपन इसकी डोमेन वगैरह पे आ जाते हैं, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, आप यहाँ पे एरोज बना सकते हो क्योंकि हमें पता है ये कंटिन्यू जाने वाला है, ये रुकेगा नहीं कहीं पर भी। ये सेम टू सेम चीज आप साइन एक्स के ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में भी कर सकते हो, ये आगे बढ़ता ही जाएगा, है ना। तो जो इसकी डोमेन होती है बेटा, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यूज काउंट हो रही है, तो आप देख सकते हो कि माइनस वन से लेके वन तक के बीच की वैल्यूज ही आ रही है, और दोनों इंक्लूडेड है ना, यहाँ पे ये इंक्लूड है माइनस प्लस का वन, ध्यान रखना। तो आप इधर इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इसकी भी जो डोमेन है हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेके वन, ये डोमेन हमारे पास है। जब आप इसकी बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करते हो, राइट, तो आप देख सकते हो कि माइनस वन से वन हमारे पास में कहाँ कहाँ तक कवर अप हो रही है, आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, बट अगर हम नॉर्मली जो इसकी प्री डिसाइडेड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो बेसिकली होती है इसकी जीरो से लेके पाई, है ना। इधर अपन ब्लू कलर से इसको डिनोट कर देते हैं। जब आप इस जीरो से पाई तक के बीच का पोर्शन देखोगे ना, तो आपको पता पड़ेगा कि सारी की सारी वैल्यूज आपके यहाँ पे कवर अप हो पा रही है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिसाइड करी गई है, होती है y बिलोंग्स टू जीरो टू पाई। ऑल दो पाई से लेके टू पाई तक में भी सारी वैल्यूज आ रही हैं, माइनस पाई से लेके जीरो तक में भी सारी वैल्यूज आ रही हैं, माइनस पाई से माइनस टू पाई में भी सारी वैल्यूज आ रही हैं। बट जैसे कि आपको मैंने बताया, जो प्री डिसाइडेड प्री डिफाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हमें वो इस्तेमाल करनी, दैट इज जीरो से लेके पाई, जीरो टू पाई इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, राइट।